नमस्कार। वास्तुशास्त्र ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मकान की नींव की खुदाई के समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। नींव रखने से पहले इन बातों का हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। वास्तु प्राप्ति के लिए अनुष्ठान, भूमि पूजन, नींव खनन, कुआं खनन, शिलान्यास, द्वार स्थापना व गृह प्रवेश आदि अवसरों पर वास्तुदेव की पूजा का विधान है। ध्यान रखें, यह पूजन किसी शुभ दिन या फिर रवि पुष्य योग को ही करना चाहिए। इसमें सबसे जरूरी बात है कि लग्न की शुद्धि होना जरूरी है। ग्रहारंभ हेतु स्थिर या द्विस्वभाव राशि का बलवान लग्न लेना चाहिए। प्रातः, अपराह्न या संध्या काल में ग्रहारंभ करना चाहिए। उपरोक्त लग्न के केंद्र त्रिकोण स्थानों में शुभ ग्रह तथा 3, 6, 11वें स्थान में अशुभ हो, पाप ग्रह हो या छठा स्थान खाली हो, 8वां और 12वां स्थान भी ग्रह रहित होना चाहिए। इस प्रकार का लग्न और ग्रह की स्थिति भवन निर्माण के शुभारंभ हेतु श्रेष्ठ कही गई है। नींव पूजन इस मनोविज्ञान विश्वास पर आधारित है कि जैसे शेषनाग अपने फन पर संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे इस भवन की नींव भी प्रतिष्ठित किए हुए चांदी के नाग के फन पर पूर्ण मजबूती के साथ स्थापित रहे। क्योंकि शेषनाग क्षीर सागर में रहते हैं, इसलिए पूजन में कलश में दूध, दही, घी डालकर मंत्रों से आह्वान कर शेषनाग को बुलाया जाता है, ताकि वे साक्षात उपस्थित होकर भवन की रक्षा वहन करें। नींव खोदते समय यदि भूमि के भीतर से पत्थर या ईंट निकले तो आयु की वृद्धि होती है। जिस भूमि में गड्ढा खोदने पर राख, कोयला, भस्म, हड्डी, भूसा आदि निकले, उस भूमि पर मकान बनाकर रहने से रोग होते हैं तथा आयु का ह्रास होता है और दुख की प्राप्ति होती है। भूमि पूजन के बाद नींव की खुदाई ईशान कोण से ही आरंभ करें। ईशान के बाद आग्नेय कोण की खुदाई करें। आग्नेय के बाद वायव्य कोण, वायव्य कोण के बाद नैऋत्य कोण की खुदाई करें। कोणों की खुदाई के बाद दिशा की खुदाई करें। पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में क्रम से खुदाई करें। आपको नींव खुदाई की विशेष महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है। आपको कैसा लगा? आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, और अभी तक आपने वास्तुशास्त्र ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।